2008 अगस्त जब से अपना इनक्रेडिबल इंडिया का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब से इस कंपनी का साथ। ईएमआई मोस्टली क्या होता है कि इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगता है, बट इस कंपनी में मैंने देखा इनक्रेडिबल इंडिया में अपने कंपनी में इंटरेस्ट फ्री ईएमआई था। और सेकंड थिंग था इतने लॉन्ग टर्म ईएमआई अप टू 8 ईयर्स ओपन प्लॉट में मेरा हिस्ट्री मैंने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, नॉट इवन ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं है, शायद कहीं नहीं होगा कि 8 ईयर्स का ओपन प्लॉट जो है ईएमआई सिस्टम में विदाउट एनी इंटरेस्ट। आज तक कोई भी कस्टमर को हमने नहीं किया कि आपने डिफ़ॉल्ट हो गया, अपने इतने साल ईएमआई पे नहीं किया, आपका पैसे आपको नहीं मिलेगा। 10 ईयर्स बैक जो भी कस्टमर लैंड लिया था वो आज भी चाहेगा, कोई भी प्रोजेक्ट में अगर आप दोबारा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनका पूरे पैसे उस वहाँ पर हम शिफ्ट कर देते हैं। आज के दिन में अगर लैंड इन्वेस्टमेंट अगर आपका दिमाग में आया तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या लैंड इन्वेस्टमेंट। लैंड इन्वेस्टमेंट अगर अच्छे कंपनी की तरफ से आप करेंगे तो वहाँ पर 100% आपको सिक्योरिटी रहेंगे। और स्पेशली मेरा जो ख्याल है कि इनक्रेडिबल में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 100% आपको सिक्योरिटी रहता है। भारत माता की जय। इनक्रेडिबल इंडिया ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రెసిడెంట్ మార్కెటింగ్ అరుణ్ కుమార్ జీ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు. కంపెనీ ప్రారంభం నుంచి కంపెనీతో పాటు ఇప్పటి వరకు మరి కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. नमस्कार जी। नमस्कार। आप बताइए शुरुआत से है कंपनी का कंपनी का शुरुआत से हूँ, जिस दिन से कंपनी शुरू है तब से मैं हूँ। स्टिल 2008 अगस्त जब से अपना इनक्रेडिबल इंडिया का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब से इस कंपनी का साथ जुड़े। 17 साल का जर्नी है आपका। बढ़िया। और इस माहौल में आपको बहुत कस्टमर्स से मुलाकात हुआ था, बहुत कस्टमर्स ये कंपनी में वेंचर्स में प्लॉट खरीदा था। क्या लगता था ये कंपनी को इतना लोग बिलीव करने के लिए? व्हाट इज़ द मेन रीज़न, क्या बोल सकते हैं आप? देखिए, लास्ट 45 ईयर्स मैंने हैदराबाद में हूँ। मैंने कहीं सारे बिजनेस किया हूँ अपने इंडिपेंडेंसली, बट जब मैंने 2008 में इस कंपनी का साथ जुड़े थे तब मुझे कुछ चीज़ जो अच्छा लगा था, एक तो है कि कंपनी का ईएमआई सिस्टम जो है, इवन मैनेजमेंट का जो पॉलिसी था, एक कस्टमर हर कस्टमर के लिए एक साथ पैसा दे के प्लॉट खरीद करना उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं था। बट यहाँ पर देखा मैंने कि लॉन्ग टर्म ईएमआई सिस्टम जो किया था, जो एक मिनिमम डेली वाइज वर्कर से लेके कोई भी जो है अफोर्ड कर सकते थे। और वो सिस्टम वो भी क्या था कि बिना इंटरेस्ट में जो दे, ईएमआई मोस्टली क्या होता है कि इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगता है, बट इस कंपनी में मैंने देखा इनक्रेडिबल इंडिया में अपने कंपनी में इंटरेस्ट फ्री ईएमआई था। और सेकंड थिंग था इतने लॉन्ग टर्म ईएमआई अप टू 8 ईयर्स ओपन प्लॉट में मेरा हिस्ट्री मैंने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, नॉट इवन ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं है, शायद कहीं नहीं होगा कि 8 ईयर्स का ओपन प्लॉट जो है ईएमआई सिस्टम में विदाउट एनी इंटरेस्ट। इट इज़ बिग थिंग। या इट इज़ अ ग्रेट थिंग। यस। क्यों बोले तो रोज रोज चेंज हो जाता रेट। और वन थिंग क्या था, एक बार कस्टमर के हमने वही प्राइस में प्लॉट दिया है, चाहे लैंड प्राइस कितने भी इंक्रीज हो, हमने कभी चेंज नहीं किया अपना स्कीम। हाँ, ईएमआई है, कस्टमर डिफ़ॉल्ट है, हमने उनके लिए हर तरफ से सपोर्ट किया है। अप टू 6 मंथ तक उनको वार्निंग देते रहे, बोलते रहे, उनको मैसेज भेजाते रहे, पर्सनल कॉल करके इन्फॉर्म करते डिफ़ॉल्ट हो रहा है। बट जब कस्टमर डिफ़ॉल्ट होता है तब कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिश करते हैं कि कस्टमर को डिफ़ॉल्ट ना हो, बट लॉन्ग टर्म जब डिफ़ॉल्ट होता है तब हम कंपनी कुछ नहीं कर सकते हैं। हर तरफ से कंपनी कस्टमर का सपोर्ट करने के लिए कोशिश किया है। सबसे एक अच्छा, जब 2021 में पेंडेमिक आया था जो वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट हुआ था, बट इनक्रेडिबल इंडिया ने उनका स्टाफ, मार्केटिंग फील्ड सबको अपना टाइम पे सैलरी और इंसेंटिव जो है कभी भी देने के लिए पीछे नहीं हटा, ना लेट किया है।
वो एक कंपनी का ग्रेट अचीवमेंट मैं बोल सकता हूँ। साथ साथ मैनेजमेंट का जो पॉलिसी है, सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है, नॉट ओनली स्टाफ के लिए या मार्केटिंग पर्सन के लिए, कस्टमर के लिए भी है, जिसके लिए इस कंपनी ने इतने छोटा से पेमेंट से शुरू किया था। आज हमारा कस्टमर बेस नियर अबाउट 55,000 कस्टमर बेस कंपनी है। ये सेप और कंपनी का सिस्टम का वजह से है। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। क्यों बोले तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अ मेन इम्पोर्टेंट फॉर और मेन मोटो इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमने कभी कस्टमर को एक पीस ऑफ लैंड नहीं बेचा है, हमने उनको उनका वो एक ड्रीम दिया है, जो एक ड्रीम इन्वेस्टमेंट है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम 10 जब EMI है और आउटस्किट में जब आप प्लॉट लेते हैं तो मिनिमम 5 to 10 ईयर्स जो है उसको टाइम लगता है डेवलप होने के लिए। कंपनी कितना डेवलप करे उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, सराउंडिंग एरिया डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो हम हर कस्टमर के वही बताते हैं, आदर्श रियल एस्टेट का जैसा हम ये सपना कभी नहीं दिखाया कि आज ले लो कल आपको डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा। हमने उनका जो है एक 10 ईयर्स का मिनिमम टाइम लेते थे कि 10 ईयर्स के बाद कंपनी का लैंड जैसा डेवलप होगा, साथ साथ सराउंडिंग एरिया डेवलप हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उनको अपना बेनिफिट उनको मिल जाएगा। और जिसके लिए आज इतने सक्सेस मिला है सब। ये पता हो रहा क्यों बोले तो बहुत रियल एस्टेट कंपनीज को देख रहे 3 साल 4 साल में बोलता एक करता अलग, उसके वजह से कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं होता, कस्टमर उससे ये होता क्लैश होता। मगर ये 16-17 ईयर से ये की मोटिव से चल रहा बोले तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेन देखिए, कमिटमेंट अगर हम फुलफिल करते हैं चाहे कुछ भी हो, हम आज तक जो कस्टमर को कमिटमेंट करते हैं वो फुलफिल किया है और करते जाएंगे। ये कंपनी का पहले से ही वो मोटो था, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो हम लोगों ने किया है, जिसके लिए बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनी मार्केट में आया हुआ है। हमने देखा है लास्ट 17-18 ईयर्स का मेरा जर्नी में मैंने देखा हूँ, हैदराबाद में नंबर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनी आया, 2-4 साल 5 साल में फिर बंद हो गया है। कस्टमर को जो कमिटमेंट दिया लैंड नहीं दे पाया है। लेकिन हम लोगों ने, अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट ना हो, इवेंट डिफ़ॉल्ट होने का बाद भी हमने कभी नहीं बोला कि उनको पैसा उनको नहीं मिलेगा। लैंड वहाँ पर डिफ़ॉल्ट हुआ को हमारा अदर कोई भी प्रोजेक्ट में वो शिफ्ट कर सकते हैं। आज तक कोई भी कस्टमर को हमने नहीं किया कि आपने डिफ़ॉल्ट हो गया, अपनी इतने साल EMI पे नहीं किया, आपका पैसे आपको नहीं मिलेगा। 10 ईयर्स बैक जो भी कस्टमर लैंड लिया था वो आज भी चाहेगा, कोई भी प्रोजेक्ट में अगर आप दोबारा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनका पूरे पैसे उस वहाँ पर हम शिफ्ट कर देते हैं। उतना फ्लेक्सिबल दे रहे, इसी के लिए आज इतना आगे हम। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। सो क्या बोल सकते हैं आप, एक कस्टमर, बहुत लोग कस्टमर्स रहते, बहुत लोग मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास, अपर क्लास, सब एक एक अलग अलग रेट रहते हैं, एक एक अलग अलग प्रोजेक्ट रहते हैं। सो आजकल कुछ लैंड पे इन्वेस्ट करना चाह रहे, उन लोगों को क्या बता सकते हैं कस्टमर लोगों का? देखिए, आज के दिन में अगर लैंड इन्वेस्टमेंट अगर आपका दिमाग में आया तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या लैंड इन्वेस्टमेंट। उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे उनका सिक्योरिटी आपको 100% कहीं नहीं मिल सकते हैं। बट लैंड इन्वेस्टमेंट अगर अच्छे कंपनी की तरफ से आप करेंगे तो वहाँ पर 100% आपको सिक्योरिटी रहेंगे। और स्पेशली मेरा जो ख्याल है कि इनक्रेडिबल में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 100% आपको सिक्योरिटी रहता है, क्योंकि यहाँ हमने आज तक जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया है वो 100% फुलफिल किया है। और कस्टमर के लिए मैं ये बोलूँगा कि देखिए, मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट कंपनी में क्या होता है, लैंड परचेस क्या करते हैं, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर का नाम पे लिया जाता है। यहाँ ये कंपनी है जो सिंगल प्रॉपर्टी भी जो है कोई भी डायरेक्टर का नाम पे नहीं है। यहाँ का जो कुछ भी है पूरे के पूरा इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम पे है, जो ये कस्टमर के लिए 100% सिक्योरिटी रहता है, जो कल के दिन उनके पैसे कहीं जाने का नहीं है। कोई भी डायरेक्टर अगर नहीं भी रहेंगे तो उनके के जो प्रॉपर्टी है, उनको जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सेफ रहेगा।